सो हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? कल का मेरा वीडियो चक्रास के ऊपर जो बनाया था मैंने, उसमें कुछ क्वेश्चन आए थे और उसमें से मैंने क्वेश्चन लिया है आपका कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि पीरियड के टाइम पे चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, ये मेरी राय है, मेरा सजेशन है। प्लीज़ आप देखिएगा अपने अकॉर्डिंगली कि जो मंत्रा से आप करते हैं, ठीक है, जो लोग भी बीज मंत्र से करते हैं वो प्लीज़ उसको पीरियड के दिनों में कंटिन्यू ना करें, क्योंकि जो बीज मंत्र होते हैं ना वो मतलब स्पेशली क्रिएट किए गए होते हैं, ठीक है, और उनकी अपनी एक एनर्जी होती है और प्लस वो किसी ना किसी हायर एनर्जी के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आप चैंटिंग करते हैं मंत्रास की तो वो फिर ठीक नहीं होता है पीरियड टाइम में, ठीक है। सो मंत्रास की पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसके वजह से कई बार जो है, जैसे मेरे पास कुछ डीएफ्स आई थी तो बोल रही थी कि उनको प्रॉब्लम भी होने लग गया, कुछ टाइप की लेडीज़ प्रॉब्लम्स उनको इन दिनों फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, जब से उन्होंने चक्रास को हील करना स्टार्ट किया है या एक्टिवेट करना स्टार्ट किया है तब से। तो मैं तो यही कहूँगी, मेरा सजेशन है ये, देखिएगा आपको जैसे समझ आता है, ठीक है, बट बीज मंत्रा से जो लोग करते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे। ओके, आप सिंपल जो है आपका साइलेंट वाला जो मेडिटेशन होता है वो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई गाइडेड निकाल के वो कर सकते हैं। और अगर उसमें भी आपको अनईजीनेस होती है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर अवॉइड करिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको मैंने बता दी है, लेकिन बीज मंत्रा से करना तो बिल्कुल ही अवॉइड करिए, ठीक है। सेकंड थिंग है, एक फियर से रिलेटेड भी मेरे पास क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी समझती हूँ मैं, क्योंकि अगर आप देखिए, आप एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं जहाँ पे फियर के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है, कोई भी इस जर्नी में फियर के लिए जगह नहीं है। और फियर सिर्फ एक इल्यूज़न होता है, फियर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सो अगर आप कहीं ना कहीं फियर में हैं या किसी टाइप की एंग्जाइटी में हैं, इट मीन्स ये क्लियरली शो करता है कि आप जर्नी का पहला ही उसूल नहीं पूरा कर पा रहे हैं, जो है ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द मोमेंट, ठीक है। यानी कि अगर आपको फियर है, एंग्जाइटी है, ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है ये आपको कहीं ना कहीं आगे के फ्यूचर को लेके आती हैं या फिर पास्ट को लेके आती हैं, ठीक है। फियर और एंग्जाइटी आपका यही बताता है कि आप या तो पास्ट की किसी मेमोरी से लड़ रहे हैं या फिर आप जो है आगे अपने फ्यूचर को लेके एंग्जाइटी के अंदर है, ठीक है। तो ये लिविंग इन द प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आप लिविंग इन द मोमेंट में नहीं हैं और आपको इसके लिए करना सिर्फ इतना ही है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपको जिस वक्त जो फीलिंग आ रही है उससे कनेक्ट होइए, ठीक है। एक देखिए, अपनी फीलिंग से क्वेश्चन आप दूसरे से पूछते हैं, उनको आपकी सिचुएशन का पता नहीं होता है, ठीक है। आपकी अपनी सिचुएशंस का आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता होता है। तो जहाँ पे आपको फियर आ रहा है, ठीक है, तो जाइए और अपनी उस फीलिंग को फेस करिए, ठीक है। क्या उस टाइम पे क्या चीज़ है जो आपको फियर में ला रही है, क्या आपकी फीलिंग है उस टाइम पर, ठीक है, उस फीलिंग पे जाइए। तो अपनी फीलिंग्स को फेस करना सीखिए, ठीक है। दूसरों से आप क्वेश्चन करेंगे, वो उतना रिप्लाई आपको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उस फीलिंग पे जाइए और देखिए कि क्या चीज़ आपको फियर में लेके जाती है, क्या चीज़ से आप एंग्शियस फील करते हैं, फ्यूचर का कौन सा डर आपको सताता है, पास्ट की कौन सी मेमोरी आपको सता रही है, ठीक है, ये केवल आपको पता है, ओके। और तो इनको जाके हील करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर तो पास्ट से रिलेटेड कोई मेमोरी है जिसको आप निकाल नहीं पा रहे हो या आप जिसको बिल्कुल भी लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो पहले भी मैं बार बार अपने वीडियोस में बताती हूँ, जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो उसको डिवाइन को हैंडल करने दीजिए, ठीक है। वहाँ पे गॉड को इनवाइट करिए, डिवाइन को इनवाइट करिए, उनको सरेंडर कर दीजिए अपना प्रॉब्लम, अपना फियर, अपनी जो भी एंग्जाइटी है, ठीक है। और अगर आप एंग्जाइटी में हैं, यानी कि आपको फ्यूचर का कुछ है, फ्यूचर को लेके आप अपने एंग्शियस हैं, तो इट मीन्स कि आप, ये क्लियरली बताता है कि आप सरेंडर में नहीं हैं। तो फियर और एंग्जाइटी में जहाँ पे आप हों, वो क्लियरली बता रहे हैं आपकी सिचुएशन की अभी आप सरेंडर मोड में नहीं हो, ओके। सरेंडर मोड में होना यानी कि आपको ना फ्यूचर का डर है,
और ना ही आपको पास्ट का कोई इशू है, ठीक है, या फिर पास्ट की कोई मेमोरी आपको सता रही है, तंग कर रही है, क्योंकि आपने जो कुछ हुआ था उसको ये एक्सेप्ट किया, डिवाइन को सरेंडर किया और ये एक्सेप्ट किया कि डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हुआ था। जो कुछ भी हुआ था उसमें ना आपकी कोई गलती थी, ना ही सामने वाले की कोई गलती थी, ठीक है। जिस दिन आप ये सरेंडर में आ जाते हैं और आगे भी जो आपको फ्यूचर को लेके एंशियसनेस होती है या फ्यूचर को लेके जो डर लगता है, जो भय लगता है, जो इनसिक्योरिटी लगती है, वो इसीलिए लगती है क्योंकि अभी आप डिवाइन को सरेंडर नहीं हो, ठीक है। आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो, आपको लगता है आपका फ्यूचर आपके कंट्रोल में है, आप कंट्रोल करेंगे अपने फ्यूचर को, ठीक है। तो उस जगह पे भी आप इट मीन्स कि सरेंडर में नहीं है। तो बता देती हूँ, अगर आप फियर में हैं, अगर पास्ट की चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, तो इट मीन्स कि आप डिवाइन प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। ऑलवेज यूज़ द अफर्मेशन आई ट्रस्ट डिवाइन प्लान, आई ट्रस्ट डिवाइन प्लान, आई ट्रस्ट डिवाइन प्लान, ठीक है। ये बार बार अपने आप को याद दिलाते रहना है और बोलते रहना है, ठीक है। और आपको अगर फ्यूचर को लेके डर है, अपना प्यार खो जाने का डर है, अपने पास से कुछ लॉस हो जाने का डर है, ठीक है, कोई किसी टाइप की एंग्जाइटी है कि आप कुछ खो देंगे या कोई इनसिक्योरिटी आपको सता रही है, ठीक है, तो आपको ऑलवेज अपने आप को याद दिलाना है दैट यू आर अ को क्रिएटर, आप क्रिएटर हैं अपने फ्यूचर के, ठीक है। आप कंट्रोलर नहीं है, क्रिएटर हैं, ठीक है। आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करिए, आप क्रिएटर हैं, ठीक है। अपने आप को ये याद दिलाना है ऑलवेज कि आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ क्रिएटर। अपना फ्यूचर आप खुद बनाते हैं, ओके। एंड अपना पास्ट आप सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। उसमें ना आपकी कोई गलती थी, ना ही जो कार्मिक आपके साथ था या जिसने आपके साथ जो कुछ किया था या आपके डीएम ने अगर कुछ किया था तो ना उनकी गलती थी, ना ही आपकी गलती थी। एवरीथिंग वॉज प्री प्लान्ड। और ट्विन फ्लेम्स को तो ये बात एक्सेप्ट कर ही लेनी चाहिए कि एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टिन्ड, ठीक है। सब कुछ लिखा जा चुका है, सब कुछ प्री प्लान्ड है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। मूवी का प्लॉट है जिसके अकॉर्डिंग मूवी चल रही है, सीन दर सीन सामने आ रही है, ठीक है, ऐसा समझना है। एंड अपने आप को हमेशा साक्षी भाव में रखना है, दृष्टा भाव में रखना है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी, ठीक है। जब आप कंट्रोलर की भूमिका में आते हैं ना, तो आप हमेशा कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंट्रोल के इश्यू से निकलिए। आप कौन हैं अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने वाले? आप अपने फ्यूचर को क्रिएटर हैं, आप अपने फ्यूचर के क्रिएटर हैं, ना कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं समझने की डीप जाके, ठीक है। तो अगर एंग्जाइटी है, फ्यूचर को लेके कोई इनसिक्योरिटी है, इट मीन्स कि आपने अभी डिवाइन को टोटली सरेंडर नहीं किया है। तो को क्रिएटर की भूमिका में आइए, ओके। हमारे जो जो हाईएस्ट रियलम है, ठीक है, उनको अपने आप को सरेंडर करिए, ओके। जिनको डिवाइन कहते हैं, हम यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है, उनको अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आपको कोई डर नहीं रहेगा अपने फ्यूचर को लेके, आपको कोई एंग्जाइटी नहीं रहेगी अपने फ्यूचर को लेके, क्योंकि सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही होना है आपकी आगे की यात्रा में भी। और क्या कहूँ आपको, सब कुछ डिवाइन प्लान है, सब कुछ डिवाइन के अकॉर्डिंग ही होना है, सारा प्लॉट तैयार है, ठीक है। सीन दर सीन सामने आएंगे, ओके। और कभी भी, हाँ, एक बात और है, गिल्ट में भी कभी नहीं जाना है। जो हो चुका है उसके लिए खुद को गिल्ट में नहीं ले जाना है कि मैंने ऐसा ना किया होता तो, या मैंने वैसा ना किया होता तो, या ये चीज़ें ऐसे ना हुई होती तो, बिकॉज हम करने वाले कोई नहीं है। एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टिन्ड, ठीक है। तो सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे आज अभी इसी वक्त अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज मेरे को आपको यही कहना था। थोड़ा सा जल्दी में हूँ, वीडियो बना रही हूँ, बाहर हूँ, तो हवा की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। आज बहुत ही हवा काफ़ी तेज़ है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय।